कुतुबीर किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों ये किसके थे? तो नंबर ए ऑप्शन सही है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ आपको। हसन निज़ामी और फ़कीह मुखबिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, ये याद रखना आप। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मित्रों मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, बी ऑप्शन सही है इसका, 1175 में। मोहम्मद गौरी ने पहली बार 1175 में आक्रमण भारत के मुल्तान पर आक्रमण किया था। और उस टाइम जो है कर्मा जाति के मुस्लिम शासकों का जो है राज्य था भारत में, भारत के मुल्तान में। दोस्तों साथियों आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किसके काल को जो है, कौन था ऐसा जो मुगल शासक जिसके काल को चित्रकला स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो थे जहांगीर। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का खूब विकास हुआ था दोस्तों, और इनके काल को मुगल चित्रकला स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसका काल मुगल वास्तुकला का जो है, वास्तुकला के बारे में पूछा, वो चित्रकला के बारे में था, ये वास्तुकला के बारे में है। तो किसका काल मुगल वास्तुकला स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों ये है अपने शाहजहाँ। जो शाहजहाँ है उनके काल को जो वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको बता दूं दोस्तों कि शाहजहाँ काल को मुगल वास्तुकला स्वर्ण युग कहा जाता है। उन्होंने जो इमारतें बनवाई थी वो कौन कौन सी इमारतें हैं? एक ताजमहल बनवाया था जो आगरा में है, ताजमहल। वहीं बात करें दूसरी तो एक था लाल किला दिल्ली, मोती मस्जिद आगरा और जामा मस्जिद दिल्ली। ये इमारतें जो है शाहजहाँ ने बनवाई थी। नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आक्रमण कब किया था? तो ये था 712, बी ऑप्शन सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और उस टाइम में आपको पता है कि सिंध के जो राजा दाहिर थे, सिंध जो प्रदेश था उसके राजा थे दाहिर, ये भी याद रखना। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों? तो ये लिंगराज मंदिर है जो आपको उड़ीसा में, ए ऑप्शन सही है, उड़ीसा में पाया जाता है लिंगराज का मंदिर। और जो है लिंगराज मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है दोस्तों, याद रखना। और जयस्ती केसरी जो है उन्होंने इनको बनवाया था, जो और 11वीं सदी में बनवाया था, लेकिन इसके कुछ हिस्से 1400 साल पुराने हुए हैं। तो याद रखना इसका जो है लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं सदी में हुआ था, ये याद रखना साथियों। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, नटराज की कांस्य की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? तो ये याद रखना चोल वंश से संबंधित है साथियों, चोल वंश से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है, याद रखना। वहीं बात करें चोल नटराज की जो कांस्य मूर्ति है चोल वंश से संबंधित है, और नटराज का अर्थ है तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव, याद कर लेना दोस्तों। वहीं 8वां नंबर क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? तो ये था राष्ट्रकूट वंश से, ये नंबर ऑप्शन इसका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो साथियों ये किसके समकालीन थी? ये थी अकबर के समकालीन, याद रखना अकबर के समकालीन थी। और मैं आपके ब्रिटेन की जो रानी एलिजाबेथ है उसके बारे में और बता दूं, एलिजाबेथ प्रथम जो है 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड की रानी रही थी, ये याद रखना। जो इंग्लैंड की रानी रही थी ये 1558 से लेकर 1603 तक। 10 नंबर क्वेश्चन, अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खान थानेश्वर ये किन के दरबारी कवि थे? तो साथियों ये थे जो अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबारी कवि थे 10वें नंबर क्वेश्चन में? तो ये भी अकबर के दरबारी कवि थे, याद रखना दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन, किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? तो साथियों किताब अल हिंद की रचना जो है अल बदरुनी ने की थी, बी नंबर ऑप्शन सही है। अल बदरुनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन भी इन्होंने किया था, अल बदरुनी ने। और अल बदरुनी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, और उसके बाद इन्होंने जो है किताब लिखी थी अल हिंद की जो रचना है ना अल बदरुनी ने की थी, याद रखना। अल को नाम से वैसे भी अल हिंद के नाम से अल बदरुनी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना जो दावतों त्योहारों मनाने पर रोक लगा दी थी?
कौन था साथियों? किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच इसकी इजाज़त के बिना? तो साथियों ये आपको 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, सी ऑप्शन सही है, अलाउद्दीन खिलजी थे। और अलाउद्दीन खिलजी जो अपने राज्य के विद्रोह को दबाने और विद्रोह की आशंका से बचने के लिए अपने अमीरों के बीच दावतों में रोक लगाती थी। उनको शक था कि कहीं ना कहीं अपन दावतें होती है, इनकी वजह से जो है राज विद्रोह हो सकता है। इस चक्कर में उन्होंने रोक लगा दी थी। और वो थे, आपको पता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सख्त मिजाज के नाम से भी जाने जाते हैं। अल दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा 13 नंबर क्वेश्चन है। अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो साथियों ये जो है कुतुब मीनार, आपको पता भी है कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण है जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। तो याद रखना 1311 में निर्माण करवाया था। बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया? बाबर ने जो है भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया था? तो याद रखना कृष्णदेव राय थे वो। जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही है, ए ऑप्शन सही है इसका। याद रखना, आपको बता दूं कृष्णदेव राय है वो विजयनगर सम्राटों के सबसे महान राजा थे। और उनका राज्य वर्तमान जो है तमिलनाडु, केरल, ये उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था उनका राज्य विस्तार पूरा है। और बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था, कृष्णदेव राय। याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, आपको बता दूं दोस्तों, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ है? रूमी दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना, लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ में है। और जो है अवधि वास्तुकला में बना है। याद रखना साथियों, वास्तुकला के बारे में पूछ ले तो ये अवधि वास्तुकला में बना है। 17 नंबर क्वेश्चन, मेहरुनिसा किस नाम से प्रचलित थी? तो मेहरुनिसा ये जो एक जो अफ़गान की विधवा और जागीर की पत्नी थी जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, नूरजहां थी। और इन्हीं को जो है मेहरुनिसा कहते हैं। शेर अफ़गान की विधवा और जहांगीर की पत्नी थी जिसे जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो ये साथियों 18 नंबर क्वेश्चन का जो आपको बता दूं कि ये भगत पिम्पा की जो है हस्तलिपि है। कबीर किसके शिष्य थे? 19 नंबर क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर साथियों जो है रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद, ए नंबर ऑप्शन है, कबीर रामानंद शिष्य थे। और रामानंद जो है भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। किसके? भक्ति काल के। ये भी याद रखना कि रामानंद के बारे में पूछ लें तो ये कौन से काल के कवि थे? ये भक्ति काल के प्रमुख संत थे। और कबीर के जो 12 शिष्य थे उनके नाम मैं आपको बता दूं, अनंतनाग, शेषवानाद, सुखानंद, नारारी दास है, भवानंद है, भगत पिम्पा, कबीर सेन, धन्ना, रविदास। और 2 महिला शिष्य सुसुरी और पद्मवती ये भी थी। ध्यान रखना साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो आप सभी जानते हैं अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया है। ए नंबर ऑप्शन सही है। जो है इसकी रचना जो अब्दुल फैजल ने की थी। याद रखना, अब्दुल फैजल ने जो है फारसी भाषा में इसकी रचना की थी अकबरनामा की। 21 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? साथियों जो मोहम्मद गोरी है उसका जो अंतिम अभियान था वो किसके खिलाफ था? तो वो खोकर, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अंतिम अभियान खोखरों के खिलाफ ही रहा था मोहम्मद गोरी का। 22 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 22वां नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये याद रखना, अल बदरूनी जो है, अल बैरूनी नाम है, अल बरूनी जो है वो है महमूद गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था। और जो भारत आगमन में समय ये जो है अल बरूनी साथ ही आए थे। याद रखना साथियों। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो यारों मेरे साथियों, औरंगजेब है जो वीणा का जो है वो बजाने में माहिर थे।
जो वीणा बजाने, ए नंबर ऑप्शन है जो वो सही है। जो वीणा है औरंगजेब और उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी, मतलब निपुण होते हुए भी वाद्य यंत्र बजाने में, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में संगीत बजाने पर रोक लगा रखी थी। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम खजारी सिक्का किस धातु का था? 24 नंबर का उत्तर दो दोस्तों, तो इसका था चांदी, है ना, बी ऑप्शन सही है। इल्तुतमिश ने चांदी का टक्का और तांबे का जो है जितल चलाया, जो पूरी तरह से अरबी के सिक्के थे, अरबी सिक्के। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। चांदी का सिक्का पूछ ले कितने ग्राम का था, तो वो 175 ग्राम का था साथियों। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। मेले बिदकोर और वलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? तो किस राजा ने बनाए थे? जो होयसेल थे, और होयसेल के राजाओं ने बनवाए थे। जो मेलबिद और वल्लूर है, ये दोनों। अब आपको 26वें नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ मैं। 26 नंबर क्वेश्चन पर है जो है सही क्रम आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दे दूं। ए नंबर ऑप्शन है तुगलक, खिलजी, गुलाम, लोधी। बी नंबर में लोधी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। सी में तुगलक, खिलजी, लोधी, गुलाम। डी में गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो साथियों इसमें है ना, जो ये वंश का क्रम है, जो गुलाम वंश है, खिलजी, तुगलक और लोधी, ये जो है इन्होंने जो ये डी नंबर ऑप्शन है इसका सही है 26वां का। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा था, जिसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। खिलजी वंश का जो शासन रहा वो रहा 1290 से 1320, और तुगलक वंश का जो है राज्य रहा था 1320 से 1414 तक राज्य रहा था। इसके बाद सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक, और इसके बाद लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा था साथियों, तो याद कर लेना। हल्दी घाट जो 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी का युद्ध था। ये आपको पता भी है कि 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच भीषण युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का मैदान जो उदयपुर जिले में आता है। कभी मौका मिले तो हल्दी घाटी ज़रूर जाना, बहुत शानदार जगह है घूमने के लिए। मैं भी घूम के आया था वहाँ हल्दी घाटी। और 28 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो साथियों पानीपत का जो है ये मराठा और अफगानों के मध्य हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही है। और मैं विस्तृत इनकी व्याख्या करता हूँ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध है जो सदाशिव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, और मराठों की इसमें हार हुई, और लगभग 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए थे इसमें। उनके कई योग्य योद्धा भी जो मराठा में जो कई योद्धा थे योग्य, वो भी मारे गए इसमें। अफगानों का रुहेलों और अवध के राजाओं ने साथ दिया, जबकि मराठों को राजपूत और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका। इस कारण अफगान जो है ये तीसरा युद्ध में ये अफगान और मराठा के बीच में हुआ, अफगान इसमें जीत गए थे। बात करें 29 नंबर की क्वेश्चन की, तो आगरा को कौन सी इमारत मास्को को सेट कैथेड्रल की तरह है? तो साथियों 29 नंबर ऑप्शन का आपको बता दूं कि मोती जो मस्जिद है, ये जो है आगरा की कौन सी इमारत जो मास्को के सेट कैथेड्रल की तरह है? तो मोती मस्जिद है, याद रखना। वहीं बात करें 30वां और अंतिम सवाल आपका। साथियों मैं धीरे धीरे आपके लिए सीरीज़ लाऊंगा 50 की 100 की, धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत है ये तो, और क्योंकि नए नए जब हैं तो क्या होता है कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि पढ़ता ही था। मैंने कहा अब एक स्टार्ट करें, पढ़ाना भी दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अपन कुछ याद करें तो अपने को भी अच्छा रहता है कि याद रहता है। तो लास्ट क्वेश्चन है, बमनी साम्राज्य की जो बेहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो साथ में ये थी गुलबर्ग, ध्यान रखना गुलबर्गा थी। और जो बेहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी वो 1425 में बदलकर बिदर कर दी गई थी। 1425 में जो है गुलबर्गा को बदलकर बिदर कर दी गई थी। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर करना इसको, सब्सक्राइब और लाइक भी करना, और अपने दोस्तों भी शेयर करना, और मुझे भी फीडबैक देते रहना। साथियों आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत रामबाण रहेगा। तो लास्ट में जो है जय माता दी करते हैं, और जय माता दी। और आपका साथी मुकेश हमेशा आपके बीच रहेगा, क्लास लेगा, और आप मुझे फीडबैक दोगे तो अच्छी बात यह है कि मुझे भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।